तो मोदी जी 75 वर्ष के होने वाले हैं और विपक्ष कई बार कह चुका है कि 75 वर्ष मतलब बीजेपी में संन्यास, आप रिटायर हो जाएंगे। ऐसी बात है क्या? 19 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे और राहुल जी कह रहे हैं कि भाई साहब संन्यास कब ले रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब आप लॉन्च कब हो रहे हो। दोनों के बीच में जो है ऐसे चलता रहता है। और इस कहासुनी के बीच में हकीकत जानते हैं कि है क्या। क्या वाकई में मोदी जी संन्यास लेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, कौन? हमें जानना होगा इसके बारे में और बात करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है क्या। तो दोस्तों ये मुद्दा उठ के कहां से आया कि बीजेपी में 75 वर्ष से संन्यास लेना होता है, रिटायरमेंट हो जाएंगे आप? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 75 वर्ष से ऊपर है उनको टिकट नहीं दिया है। और हम जो है इससे एक बात निकली कि भाजपा जो है 75 वर्ष के बाद में जो भी लोग होते हैं वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता, वह सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं। इस पे कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लगातार भुनाई जा रही है। और चाहे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के कोई भी हो, बीजेपी को कहते हैं कि मोदी जी संन्यास कब ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अभी बहुत जल्दी तो 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो फिर उनको संन्यास लेना चाहिए क्या? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा है कि संन्यास क्यों लेंगे मोदी जी। मोदी जी संन्यास नहीं लेंगे, ऐसी बात मत कीजिए। और मोदी जी तो हमारा जो 2029 का लोकसभा कैंपेन होगा उसको भी चलाएंगे। मतलब इतनी दूर की रणनीति है इनकी। तो उसके बाद बात करते हैं कि मोदी जी आखिर क्यों रहेंगे। बाकी 75 वर्ष के नेता होते हैं वह हट जाते हैं और मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं, तो मोदी जी को क्यों रहना चाहिए? क्योंकि दोस्तों दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एज और एक होती है प्रोडक्टिविटी। और दोस्तों एज मैटर नहीं करती, प्रोडक्टिविटी मैटर हमेशा करती है। क्योंकि अगर 35-40 साल का निष्क्रिय ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि जनता को आकर्षित नहीं कर पाए, चुनाव नहीं जीत पाए, काम नहीं कर पाए, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं हो, तो वो 35-40 साल का भी काम का नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी हो तो वह 90 साल का भी क्यों नहीं हो, वो हमेशा सार्थक, वो हमेशा रिलेवेंस रखता है। दूसरी बात दोस्तों करते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल और एक होती है रियलिटी। तो दोस्तों प्रिंसिपल्स जो होते हैं वह मोस्ट ऑफ आपको दिखाने के लिए होते हैं पब्लिक को कि ये हमारे जो है सिद्धांत है, इन पे हम चलते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात सर्वाइवल की आती है तो आप हमेशा रियलिटी की ओर जाते हैं। और रियलिटी ये कहती है कि बीजेपी का सर्वाइवल जो है उसको इतना उत्कृष्ट करना, उसको इतना निखारना और उसको यहाँ तक पहुंचाने में जो हाथ मोदी जी का है वह किसी और का नहीं है। और इतना बड़ा समर्थन लगातार 3 बार सरकारें अगर बात करें तो यहाँ पे 75 साल या प्रिंसिपल्स काम नहीं आते, रियलिटी काम आती है। और बीजेपी के लिए रियलिटी ये है कि मोदी मीन्स बीजेपी एंड बीजेपी मीन्स मोदी। यह थी बात मोदी के रिटायरमेंट के बारे में, इनके संन्यास के बारे में। आप लोगों की क्या राय है? क्या बीजेपी अपने बातों से मुकर गई है या फिर कांग्रेस एक हल्की राजनीति कर रही है, मनोरंजन कर रही है? आप क्या सोचते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।